दर्शन से जीवन तक की अंतिम यात्रा। अब तक हमने सनातन परंपरा की सबसे ऊंची, सबसे गहरी और सबसे सूक्ष्म यात्रा की है। वेदों में सृष्टि का मूल स्वर सुना, ब्राह्मण ग्रंथों में कर्म की विधि बनी, आरण्यकों में कर्म पर प्रश्न उठा, उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा का साक्षात्कार हुआ, षड दर्शन में इस ज्ञान को तर्क और दर्शन की प्रणाली मिली। लेकिन अब एक बहुत बड़ा और ईमानदार प्रश्न सामने आता है, क्या यह सारा ज्ञान केवल ऋषियों, तपस्वियों और विद्वानों के लिए था? क्या किसान, गृहस्थ, स्त्री, राजा, सैनिक, बालक इससे बाहर रह जाते हैं? अगर ऐसा होता तो सनातन परंपरा कभी जीवित नहीं रह पाती। यहीं से इतिहास और पुराण की परंपरा की शुरुआत होती है। इतिहास शब्द का वास्तविक और शास्त्रीय अर्थ। आज हम इतिहास को तारीख, युद्ध और राजाओं की सूची मानते हैं, लेकिन संस्कृत में इतिहास शब्द का अर्थ है इतिहास, यानी ऐसा ही हुआ था। इसका अर्थ है सत्य को कथा के रूप में कहना, दर्शन को जीवन के उदाहरण में उतारना। सनातन परंपरा में इतिहास कल्पना नहीं है, धर्म का जीवित अनुभव है। इतिहास पुराण की परंपरा की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह बहुत जरूरी बिंदु है। हर व्यक्ति उपनिषद नहीं समझ सकता था, हर कोई दर्शन के सूत्र नहीं पकड़ सकता था, लेकिन कथा हर कोई समझ सकता है। इसलिए ज्ञान की कहानी को बनाया गया, दर्शन को चरित्र में ढाला गया, धर्म को जीवन में जीने योग्य बनाया गया। यही कारण है कि सनातन धर्म केवल ग्रंथों में नहीं, घर घर में जीवित रहा। सनातन परंपरा में केवल 2 ग्रंथों को इतिहास कहा गया है, रामायण और महाभारत। बाकी सब उपाख्यान है, पुराण आख्यान है। रामायण धर्म का आदर्श रूप है, जिसके रचयिता महर्षि वाल्मीकि माने जाते हैं, जिन्हें आदि कवि कहा जाता है। रामायण में लगभग 24,000 श्लोक, 7 कांड, बाल, धर्म की नींव, योद्धा, त्याग, अरण्य, तप, किष्किंधा, मित्रता, सुंदर कांड, भक्ति और साहस का युद्ध, धर्म युद्ध, उत्तर, राज्य और उत्तरदायित्व। रामायण क्या है? रामायण कोई चमत्कार कथा नहीं है। रामायण है आदर्श, मनुष्य का संघर्ष, धर्म का कठिन मार्ग,
त्याग की कीमत। राम भगवान ईश्वर से पहले मनुष्य है। वह रोते हैं, टूटते हैं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ते। यही रामायण का मूल संदेश है। रामायण का गूढ़ दर्शन। रामायण सिखाती है धर्म आसान नहीं होता। धर्म लाभ का सौदा नहीं होता। धर्म अक्सर त्याग मांगता है, लेकिन वही समाज को टिकाता है, वही मनुष्य को ऊंचा उठाता है। नंबर 2, महाभारत। मानव मन का महासागर, जिसके रचयिता माने जाते हैं महर्षि वेदव्यास। इसमें लगभग 1,00,000 श्लोक, 18 पर्व, इसलिए इसे महाकाव्य कहा गया है। महाभारत क्या है? महाभारत किसी एक धर्मपुत्र की कथा नहीं है। यह राजनीति है, सत्ता है, ईर्ष्या है, मोह है, न्याय है, अधर्म है और धर्म संकट है। इसलिए कहा गया, जो महाभारत में है वही संसार में है। महाभारत का केंद्रीय विषय धर्म संकट है। महाभारत में कोई भी पात्र पूर्ण रूप से श्वेत या श्याम नहीं है। यही इसे वास्तविक बनाता है। युधिष्ठिर भी झूठ बोलते हैं, अर्जुन भी युद्ध से डरते हैं, कृष्ण भी नीति से काम लेते हैं। यह बताता है धर्म सिद्धांत नहीं है, निर्णय की जिम्मेदारी है। भगवत गीता सनातन का हृदय, जिसमें 18 अध्याय है, 700 श्लोक है। भगवत गीता एक अद्वितीय रचना है। भगवत गीता में सांख्य का ज्ञान है, योग का अभ्यास है, वेदांत का सार है, सब एक साथ मिलते हैं। यह ना तो संन्यास का आदेश देती है, ना ही भोग का समर्थन करती है। गीता कहती है, कर्तव्य करो, आसक्ति छोड़ो, फल ब्रह्मा पर छोड़ो। इतिहास और दर्शन का संबंध, यह क्रम बहुत साफ है। उपनिषद विचार, दर्शन तर्क है। इतिहास जीवन, इतिहास दर्शन को जीने योग्य बनाता है। पुराण परंपरा धर्म का लोक रूप है। इतिहास के बाद ज्ञान और भी नीचे उतरता है, जन जन तक। यहीं से आती है पुराण परंपरा। पुराण क्या है? पुराण का अर्थ है पुराना, लेकिन अप्रासंगिक नहीं, प्राचीन लेकिन मृत नहीं। पुराण इतिहास से अधिक विस्तार में धर्म को समझाते हैं। पुराणों के 5 लक्षण है। हर पुराण में ये 5 विषय है। नंबर 1, सर्ग, सृष्टि की उत्पत्ति। नंबर 2, प्रतिसर्ग, पुनर्सृष्टि। नंबर 3, वंश, देव और मानव वंश। नंबर 4, मनु,
युग व्यवस्था। नंबर 5, वंशानुचरित राजाओं की कथाएं। महापुराण कितने हैं? पुराणों की संख्या कुल 18 है, जिसमें से प्रमुख है विष्णु पुराण, भगवत पुराण, शिव पुराण, पद्य पुराण, स्कंद पुराण, मार्कंडेय पुराण, मत्स्य पुराण। अधिकांश के संकलनकर्ता थे महर्षि वेद व्यास। पुराणों के उद्देश्य क्या थे? पुराणों के उद्देश्यों में भक्ति को जन्म देते हैं, दर्शन को सरल करते हैं, समाज को जोड़ते हैं। इसलिए पुराण लोक धर्म बनते हैं। एक अनिवार्य स्पष्टता, एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, पुराण वेदों के विरोधी नहीं है। पुराण कल्पना मात्र नहीं है। पुराण दर्शन का जन भाषा रूप है। वेद बीज है, पुराण वृक्ष है। सनातन परंपरा एक नजर में पूर्ण संरचना। वेद आधार है, वेदांत विधि है, उपनिषद ज्ञान है, दर्शन तर्क है, इतिहास जीवन है, पुराण लोक धर्म है। यही सनातन की पूर्ण जीवित और संतुलित संरचना है। अंत में सनातन धर्म केवल पूजा नहीं है, केवल ग्रंथ नहीं है। यह विचार से जीवन, दर्शन से व्यवहार, ज्ञान से करुणा तक की यात्रा है, जहां कथा धर्म बनती है और धर्म जीवन बनता है। अगले वीडियो में हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। कृपा करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय सनातन।